Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class Metric. I am your physics teacher शमेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम फिज़िक्स की सिंटेक्स बुक के चैप्टर नंबर 3 से लेंगे, जो कि पेज नंबर 44 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा आज का है वो है चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स, यानी आज हम चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स, यानी कि आप इस टॉपिक को समझने के बाद और फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करना सीखेंगे जो क्या उन प्रॉब्लम्स पर जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। अब आते हैं हम अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है हमारे पास फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इस प्रॉब्लम में कि आप टाइम के बारे में मालूम करें। किस चीज़ के बारे में मालूम करें? टाइम के बारे में। उस टाइम के बारे में जो कि सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी तो देखा है ना आपने कहाँ पर होती है? आसमान पर होती है, कितनी दूर होती है ना वो। अब वो सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुँचने के लिए कितना वक्त ले रही है, यानी सूरज की रोशनी जो आसमान से भी ऊपर बुलंदी पर मौजूद है, वो सूरज की रोशनी जब ज़मीन तक आ रही है तो ज़मीन तक आने में वो कितना टाइम लेगी, हमें ये असल में मालूम करना है। ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन, अगर सन यानी सूरज एंड द अर्थ और ज़मीन के दरमियान का जो फासला हमें दिया हुआ, यानी डिस्टेंस बिटवीन, फासला दरमियान में किसके? सूरज और ज़मीन के, जो कि वो हमारे पास अगर है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर, और जो वेलोसिटी है लाइट की, यानी ज़मीन से सूरज तक सूरज से ज़मीन तक आने की, सूरज से ज़मीन तक आने की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी लाइट की जो रफ्तार है वो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में, अगर ये दोनों चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर बताएं कि टाइम कितना लगेगा। यानी अगर रोशनी की रफ्तार ये है आपके पास और ज़मीन और सूरज के दरमियान का फासला ये आपके पास मौजूद है, तो फिर वो वक्त कितना लेगी ज़मीन तक आने में। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। गिवन डेटा में जो हमें चीज़ें गिवन है वो हमें डिस्टेंस, यानी ये रहा डिस्टेंस हमें गिवन है, और डिस्टेंस को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे पास एस। डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है। अब जब हमारे पास ये डिस्टेंस मौजूद है और डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर में है, तो हम किलोमीटर में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि हमारे पास जो SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वो है मीटर। डिस्टेंस का क्या है हमारे पास? मीटर। सो हम पहले इस यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के, यानी 10⁻³ के। सो किलोमीटर की जगह हमने ले लिया 10⁻³, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप पर देखें 1.5 मल्टीप्लाई, अब ये 10 एंड 10 दोनों आपके पास बेस क्या आ रही हैं? सेम। दोनों बेस क्या है आपके पास? सेम। सो इनकी पावर्स को आप ऐड कर लेंगे, यानी 8 में आपने 3 को प्लस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप 1.5 मल्टीप्लाई, जब आपने 8 में 3 को प्लस किया तो 10 की पावर मेरे पास आई 11, यानी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। वेलोसिटी जो हमें दी हुई है वो है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड यानी जो हमने मालूम करना है इसमें वो है टाइम, यानी टी, उसका सिंबल आपके पास टी है। अब इस टाइम को मालूम करने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है फॉर्मूला S = V मल्टीप्लाई बाई टी, यानी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन हमने तो टाइम मालूम करना है ना। सो वेलोसिटी टाइम के साथ यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी S/V, S डिवाइडेड बाई V इक्वल टू टाइम। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, T = S डिवाइडेड बाई V, यानी पहले T लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर मौजूद था, आप उसको लेफ्ट साइड पर कन्वर्ट कर दें।
t इक्वल टू s अपॉन b। डिस्टेंस हमारे पास सवाल में मौजूद है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 और वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब वही कि 10 एंड 10 दोनों बेस सेम है, सो ये 10 की पावर 8 जो नीचे डिवाइड में दी हुई है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो रही है तो देखिए प्लस का 8 है, ऊपर आकर क्या हो गया माइनस का 8। अब आपको ये होगा ये डिवाइड में कैसे है, ऊपर वाली रकम के साथ तो ये डिवाइड हो रही है ना 10 की पावर 8, यानी ये दोनों बेस सेम है तो ये इस 10 के साथ 10 क्या हो रहा है डिवाइड, सो इसलिए ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। हम इसका 3 के साथ रिलेशन नहीं देखेंगे, हम इसका ऊपर वाली रकम के साथ रिलेशन देखेंगे। ऊपर वाली रकम के साथ ये डिवाइड है, सो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे प्लस की पावर है तो ऊपर आकर माइनस की पावर हो जाएगी। अब 1.5/3 इन्हें हमने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.5, और यहाँ ये दोनों बेस सेम है सो मैंने एक बार ले लिया, और 11 माइनस 8 तो मेरे पास पावर आ गई 10 की पावर 3। अब हम जानते हैं 10 की पावर 3 से मतलब ये है कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 10 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1000। उस 1000 को जब हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 500 सेकेंड। अब ये सेकेंड में हमारे पास आंसर आ रहा है, आंसर हमारे पास ये भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक अगर हमने आंसर लेकर आना है तो हमने अपने आंसर को 60 से डिवाइड करना है। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 मिनट्स 20 सेकेंड, और यही हमें बुक में भी आंसर दिया गया है। अदरवाइज़ आपका 500 सेकेंड भी आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। दूसरा प्रॉब्लम जो आपको गिवन है वो है अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ऑन साउंड। एक शख्स है वो अपनी आवाज़ की गूंज खुद ही सुन रहा है फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल, एक ऊंचाई पर मौजूद पहाड़ी पर, जो कि ऊंचाई पर यानी ऊंची पहाड़ी है और थोड़े फासले पर मौजूद है उससे। आफ्टर 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स के बाद हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल। आपसे कह रहे हैं कि वो शख्स उस पहाड़ी से कितना दूर है अगर उसकी स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। इसका गिवन हमें जो दिया हुआ है वो है टाइम, सेकेंड से हमें मालूम हो रहा है कि हमारे पास टाइम है कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड बात आपके पास एक ही है, रफ्तार की बात हो रही है, तो वेलोसिटी हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है हाउ फार अवे यानी वो कितना दूर है, फासले की बात हो रही है। सो डिस्टेंस हमें यहाँ मालूम करनी है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है और ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब जो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होगा वो फार्मूला हमारे पास है S इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए यहाँ मैंने 2 लाइंस 2 एरो शो किए हुए, क्यों किए हुए, इसलिए कि फ़र्ज़ करें वो शख्स यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है यहाँ से उसने आवाज़ दी है और पहाड़ी यहाँ मौजूद है और वो शख्स यहाँ है, यहाँ से उसने आवाज़ दी। अब वो जो आवाज़ खाली जगह पर, आप भी जानते हैं कि आवाज़ टकरा कर वापस आती है यानी गूंजती है, आपको 1 से 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो यहाँ भी यही है कि ये शख्स एक खाली उन जगह पर खड़ा है और ऊंचाई पर मौजूद है और वहाँ से वो आवाज़ लगा रहा है। जब वो आवाज़ लगा रहा है तो वो पहाड़ी से टकराती है, आवाज़ टकराने के बाद उसकी इको प्रोड्यूस हो रही है, गूंज पैदा हो रही है, इसलिए वो आवाज़ पलट कर वापस आ रही है। आवाज़ पलट कर क्या करिए वापस, यानी एक दफ़ा आवाज़ जा रही है और एक दफ़ा वापस आ रही है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2s है, यानी 2 बार डिस्टेंस कवर करिए आवाज़। कितनी बार आवाज़ डिस्टेंस कवर करिए 2 बार। आप ख़ुद भी अगर किसी खाली कमरे में खड़े हों और आवाज़ अपनी आप बोलना शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी आवाज़ एक बार आप दे रहे हैं और एक बार आपको वापस सुनाई दे रही है, इसलिए कि खाली जगहों पर आवाज़ें टकराती हैं, दीवारों से टकराती हैं या जो आसपास चीज़ें होती हैं उनसे टकरा कर गूंज पैदा करती हैं। तो यहाँ भी यही है कि आवाज़ दी है उस शख्स ने तो पहाड़ से टकरा कर वो वापस आई है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 2s है। तो इसलिए s की जगह मैंने 2s ले लिया और वेलोसिटी की जगह 330 मल्टीप्लाई टाइम हमें 2 दिया हुआ है। 330 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 660, और इस 660 को जब मैंने अगेन 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास, क्योंकि मुझे तो सिंगल s मालूम करना है ना, मुझे डबल s तो नहीं करना, तो सिंगल s मालूम करने के लिए मैंने 2 यहाँ से हटाया जो कि मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आकर डिवाइड हो गया। जब डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 330 मीटर, यानी जो डिस्टेंस है
आदमी और पहाड़ी के दरमियान का, यानी आदमी पहाड़ी से तकरीबन 330 मीटर के फासले पर मौजूद है, और हमने इस क्वेश्चन में यही मालूम करना था। यहाँ हमारा हुआ ये प्रॉब्लम भी ख़त्म। होमवर्क जो आपका आज के लेक्चर के हवाले से वो ये है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 अपनी कॉपीज़ में लिखना है, उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें अच्छे से समझना है। अगर कोई चीज़ इनमें समझ नहीं आई तो आप डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।